मम्मी से बात हुई है और मम्मी को अभी भी टाइम है आने के लिए, तो मैंने सोचा है कि आज मम्मी को सरप्राइज करते हैं। नहीं अभी टाइम है। ये दादी का 11वीं बार सेम सवाल है कि मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई, और मैं 11 बार आंसर कर रही हूँ गाइस। ये देखो गाइस, पूरे 2 घंटे लेट हुई है मम्मी। क्या बना है भाई? मम्मी के लिए डिनर बनाया है मैंने। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5 और आज हमारे घर में बन रहा है 5 बजे डिनर। क्यों मम्मी, ऐसा क्या है आज 5 बजे क्यों खाना बन रहा है आज? मुझे कहीं तो जाना है। कहाँ जाना है? वो नहीं बता सकती, लेकिन जाना है बाहर। क्यों नहीं बता सकती यार? बताओ, मैं बताओ, बता देती हूँ। हाँ नहीं बता देती हूँ, नाम नहीं लूँगी किसी का। तो गाइस हुआ ये है कि यहाँ पे बीसी जो भरते हैं, जैसे कुछ लेडीज़ का ग्रुप होता है जो एक लेडी पैसे जमा करती है जिसके पास आरडी टाइप कि मतलब मंथली कुछ पैसे जमा करते हैं लोग। गट गट उसको गट बोलते हैं, और भी कुछ नाम होंगे पता नहीं। तो मतलब एक लेडी के पास जो पैसे जमा करता है वो लेडी सबके पैसे लेके फरार है, मतलब पैसे वापस नहीं कर रही, जिसमें काफ़ी लोगों का काफ़ी बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है। जिसमें मम्मी का, आपके कितने गए हैं? 32,000 मम्मी के गए हैं और काफ़ी लोगों को तो लाखों भी गए हैं। तो वो लेडी वापस ही नहीं कर रही है। 2 लाख 4 लाख 3 लाख सब। बाप रे गाइस, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट लोगों ने उन पे ट्रस्ट करके उनको दिया था और वो वापस ही नहीं कर रही है। और जब भी उनके पास जाते हैं तो वो बोलती हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर ऐसा कुछ भी बहाना बना देती है और देती नहीं है। तो ये सब लोग आज जा रहे हैं पुलिस स्टेशन उनकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए, इसलिए मम्मी आज जल्दी खाना बना रही है। तो अच्छा हुआ, हाँ मैं बना लूँगी। अच्छा हुआ कि मम्मी ने अपने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। कभी भी पहली बार में फंस गई। पहली बार किया मम्मी ने और उसमें ही फंस गई। और कहने पे हाँ, कभी भी ना लोगों का मैं नामो निशान नहीं जानती थी, मुझे पता ही नहीं था। कभी भी ना हमेशा बैंक में जमा करो या फिर कोई ट्रस्टेड इंसान होगा उसके पास करो। जमा ही क्यों करना है किसी के पास, यार बैंक तो है ही। तो यार ये फ्रॉड के चक्कर में काफी लोगों का काफी बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा मम्मी के ज्यादा नहीं गए बट फिर भी गए, 32,000 गए। 32,000 कम होता। तो मेरे लिए तो बहुत है, जो नहीं कमाता उसके लिए तो। पापा ने बहुत डांटा, लेकिन मम्मी को पापा ने मना किया था बट मम्मी मानी नहीं। और क्या बोले, कल्याण होगा। लालच बुरी बलाए होते हैं, ब्याज के लालच वो में। ब्याज देने वाली थी और ये ब्याज के लालच में इतना कर बैठे। कोई नहीं, जाके देखना आज पुलिस स्टेशन में क्या होता है। क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? दादी ने पता नहीं यार, मैंने अमेजोन से पार्सल बुलाया था और वो आया, मुझे मैसेज आ गया डिलीवर हो गया, बट किसी ने लिया ही नहीं। वो ना किसी ने भी नहीं लिया, ना तुमने लिया ना मुझे आया। दादी को मिला होगा तो दादी को याद ही नहीं है, दादी को पता ही नहीं होगा। हमारे घर में पार्सल का ये सीन है कि मेरी दादी दिन भर बाहर बैठी रहती है और गेट के पास देखते रहती है। तो कोई भी आता है और दादी को पार्सल देके चला जाता है। और दादी ऐसी है ना कि उनको याद रहता नहीं है कि पार्सल आया। दूसरा, वो कहीं पे भी छुपा के रख देती है। तो मतलब वो पार्सल मैंने चैट में डाला भी कि मुझे मिला नहीं है पार्सल, पर वो बोल रहे कि हमने भेज दिया। अब मैं रिटर्न भी नहीं कर सकती, रिटर्न करने के लिए पार्सल तो चाहिए कम से कम। एक पार्सल आया था, कहाँ है? का? एक पार्सल आया था, किधर है? पार्सल कोई कुछ दिया सामान? कोई कुछ दिया क्या सामान? कोई आदमी आया था, एक सामान दिया कुछ? कागज की का दे रहा तो बतिया के करिए कागज की पेपर की कार्रवाई कहाँ है? अब कहाँ हम दे रखल, अब हमके कहाँ मालूम बाबा चला। दादी देखो कहाँ ढूंढ रही। मुझे कुछ दिया क्या? कोई कुछ दिया दादी? बड़ा होना तो कहाँ जाएगा? रही तो कहाँ जाइए, किसी ने कुछ दिया नहीं ना? दूसरे के घर तो नहीं दे दिया? नहीं यार, वो तो इतने सारे पार्सल वाले आते हैं, वो कैसे देंगे इधर? नहीं वो नहीं है दादी, अब ये पूरी पन्नी दिखाएगी। याद है दादी? नहीं बचवा याद रहता, हम रखी तो अपने करे जवा में डाला। रख के तुरंत हम रखो। वो डिलीवरी वाले को बोलना पड़ता कि दादी को मत देना कभी। मुझे काम था उसका आज, बट पता नहीं, अब देखते हैं। घर पे ही होगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। दादी की आदत है छुपा देने की, कोई भी चीज़ ला दे छुपा देने की। तो वो ढूंढना पड़ेगा, दादी के एरियाज देखने पड़ेंगे, दादी कहाँ कहाँ छुपा सकती है। चलो देखते हैं स्टोर रूम में। देखो गाइस, तो मम्मी रेडी होके निकल रही है अभी। गाड़ी से नहीं जा रही, पैदल ही जा रही। मम्मी को गाड़ी चलानी नहीं आती, जूते पहनने के लिए गाड़ी पे आई। चल
दादी के साथ मम्मी एक्टिंग कर रही है, दादी घर में अकेली है इसलिए। देखो दादी हाथ जोड़ रही है गाइस, दादी हाथ जोड़ते आ रही है। चलो बाय बाय। तो गाइस मम्मी अभी जा चुकी है पुलिस स्टेशन, और मैंने सोचा है कि मैं अब आज किचन मेरे हवाले है, तो मैं सादा खाना तो बना ही नहीं सकती, तो मैं गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ। गाइस मैं नॉर्मल गुलाब जामुन नहीं बनाने जा रही, मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन और रबड़ी। तो ये देखो, ये इसका आटा है जिसको अभी गूंदना है, और यहाँ पे दादी मुझे देख रही है काम करते करते। तो दादी को अकेले बिल्कुल रहा नहीं जाता। मैं मिलती हूँ आपको आटा गूंदने के बाद, फिर हम बनाएंगे साथ साथ गुलाब जामुन। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद के इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए रखा है, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर बाद में उसको भी बनाऊंगी। और वापस रोटी का भी आटा गूंदना है, मम्मी ने बोला था रोटी बना देना, तो इस काफ़ी दिनों बाद मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। मुझे पता नहीं, मुझे याद भी है नहीं, पता नहीं। जब से घर आई हूँ मैं लिटरली बिल्कुल कुकिंग नहीं करती, मैं एक्स्ट्रा की चीज़ें बनाती हूँ, जैसे स्वीट्स हो गए या फिर कुछ चटपटा खाने का मन हो गया। खाना मैंने प्रॉपर नहीं बनाया, बट मुझे अभी लग रहा है कि मुझे ना अभी खाना बनाने में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक कुकिंग है मैं वही भूल जाऊँगी, तो फिर क्या ही मतलब है भाई। तो अब जाते हैं, पहले पूजा करते हैं यहाँ पे, और फिर बाकी काम करते हैं। मम्मी से बात हुई है, और मम्मी को अभी भी टाइम है आने के लिए, तो मैंने सोचा है कि आज मम्मी का सरप्राइज़ करते हैं। मम्मी ने बोला है तो है सिर्फ रोटी बनाने के लिए, बट हम रोटी के अलावा भी बहुत कुछ बनाने वाले हैं। तो जस्ट अभी गुलाब जामुन का आटा सेट हुआ है, मैं उसके लिए गुलाब जामुन का डो मतलब ये बना रही हूँ बेस। यहाँ पे मैंने चाशनी रखी है, और ये दूध को अभी मैं रबड़ी में कन्वर्ट करने वाली हूँ। आटा भी लग चुका है यहाँ पे। ये रोटियाँ सबसे लास्ट में बनाऊँगी, पापा गए मार्केट, और मैं बैगन भाजा भी बनाने वाली हूँ। तो चलो पहले गुलाब जामुन के गोले ही बना लेते हैं। तो ऐसे घी को लगा के हाथों में ऐसे इसके गोले बनाने होते हैं। उस पैकेट में लिखा था कि 40 गोले बनते हैं, मतलब 40 गुलाब जामुन बनते हैं। लेट्स सी कितने बनते हैं। पता है मैं जब छोटी थी ना, मैं तब बहुत गुलाब जामुन बनाती थी। अब ये बहुत सालों बाद में बना रही हूँ गुलाब जामुन, इसके पहले मैंने कभी ट्राई नहीं करे। मतलब 3-4 साल हो गए जब से मैं बाहर पढ़ रही हूँ ना, मैंने गुलाब जामुन ट्राई ही नहीं करे हैं, तो अभी बना रही हूँ मैं। फिर चाशनी बन जाएगी तो हम जल्दी से इसको तल के चाशनी में डाल देंगे, बाद में रबड़ी बनाएंगे एंड फिर रोटियां बनाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट अभी रबड़ी के लिए दूध चढ़ाया है, इसमें शुगर वगैरह डाला हुआ है, और ये अब एक तरफ पक रही है और एक तरफ ये गुलाब जामुन छान रही हूँ मैं। ये एक मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैं चेक कर रही हूँ कि तेल गर्म हुआ या नहीं है, तो तुम्हें लगेगा मैं एक गुलाब जामुन बना रही हूँ। अब ये सारे एक साथ ही जाएंगे तेल के अंदर। और ये तो पक गया है, इसको थोड़ा कलर आने देती हूँ, फिर बाकी के डालती हूँ। और मेरी चाशनी भी बन के रेडी है यहाँ पे। तो चलो एक काम तो हो गया मेरा। मानना पड़ेगा मेरी दादी को, मेरी दादी मेरा पूरा खाना बनने तक नहीं उठी है, यहीं पर बैठी हुई है। जाओ सो जाओ, जाओ सो जाओ। कहाँ सोती है अब? नहीं यार, नहीं सोना है अभी, मम्मी को टाइम है अभी, टाइम है मम्मी को आने में। अभी नहीं, अभी टाइम है। ये दादी का 11वीं बार सेम सवाल है कि मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई, और मैं 11 बार आंसर कर रही हूँ गाइस। बूढ़े और बच्चे एक जैसे होते हैं, इनको बहुत भयंकर होते हैं। अभी जस्ट ग्लास पूरे गुलाब जामुन बना के रख दिया, पर इसको अभी चाशनी में नहीं डालूंगी क्योंकि चाशनी में डालने से ना गल जाता है। पता नहीं घर के गुलाब जामुन में अलग ही कुछ होता है। यहाँ पे तवा गरम कर रही हूँ और रोटियाँ बन रही है, और यहाँ पे ये तो बन ही रहा है, इसको पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। आजकल के दूध में ना बहुत पानी मिलाते हैं, इसलिए रबड़ी बनने में इतना टाइम लग रहा है। और आधे से ज़्यादा जो दूध जल चुका है, पर अभी तक कुछ दिख नहीं रहा इसका कब होगा ये। तो फटाफट से रोटियां सेक लेते हैं, उसके बाद खाना लगाएंगे। A few moments later. भाई साहब मल्टीटास्किंग हो गई है, किचन की हालत देखो। और अभी बना रही हूँ मैं बैगन भजिया, और मम्मी का अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। यहाँ पे पापा कर रहे हैं डिनर। बैगन भजिया, ये है गुलाब जामुन, रबड़ी, भिंडी की सब्जी और पराठे। और मेरी दादी को मानना पड़ेगा गाइस, मेरी दादी अभी तक नहीं हिली अपनी जगह से। दादी मेरा हौसला बढ़ा रही है। तो गाइस पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया है यहाँ पे, और अब भी मम्मी नहीं आई, तो मम्मी के थाली रेडी रखते हैं, जब वो आएंगी तो वो देखेंगी, तो सरप्राइज दिलाएंगी। तो लेट्स वेट, अब वेट ही कर सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि सबका खाना हो चुका है। दादी को खिला दिया, भाई को खिला दिया, पापा को खिला दिया, मैं खाने की, मम्मी खाने की। तो मम्मी आएगी तो देखते हैं अभी कब आती है। ये देखो गाइस, पूरे 2 घंटे लेट हुई है मम्मी। क्या बनाए भाई?
मम्मी के लिए डिनर बनाया मैंने। कहाँ जा रही है यार? इधर बैठो, लेके आती हूँ। ये रही मम्मी की प्लेट रेडी। आज तो मजा आ जाएगा। रबड़ी गुलाब जामुन है, दही नहीं है। दही में गुलाब जामुन कौन डालता है? बैगन का? रबड़ी गुलाब जामुन, बैगन भजिया, भिंडी और रोटी। आज तो मजा आ जाएगा। रोज बना बना के बोर हो जाती थी। इतने बर्तन निकले, मैंने पूरे धो डाले, कढ़ाई, गंज, कुकर। ये टेस्ट करना पड़ेगा कभी कभी करना तो रबड़ी के साथ। मस्त मस्त। अच्छा है। रबड़ी गुलाब जामुन पहली बार खा रहे ना? और वो बैगन भजिया? नहीं, बैंगन का बंगाली वाला बनाई थी। बैंगन भाजा बोलते हैं ना। भाजा वो अलग होता है, वो तवे पे सेकते हैं, ये तवे वाला नहीं है। मालूम फ्राई वाला। हम्म। चलो आज मजा आ जाएगा। फोकट में खा के। क्या 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 बना लेती है। मम्मी को वैसे यकीन ही नहीं हो रहा, अभी भी खाना खा रही। मम्मी को लगा सिर्फ मैं रोटी बनाऊंगी। कभी तो बनाती है ऐसे अचानक से। इतना टेस्टी कैसे बन जाता कोई भी चीज़। कौन क्या नहीं बनाया कभी? मतलब डेली नहीं बनाती है ना, फिर भी अंदाज मालूम। डेली नहीं बनाती, पर 5 साल 3 अकेले बना के खाया ना। ये नहीं, घर में नहीं आई तब से थोड़ी मेरे को ना पता है, आटा गूंदने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं बोली भाई 3 महीने से मैंने रोटी नहीं बनाई। चली कि नहीं? चली। 3 महीने से मैंने रोटी नहीं बनाई और मेरा हाथ ही नहीं काम कर रहा। मैं बोली यार क्या हो गया, आटा इतना कड़क हो गया कि मेरा हाथ ही नरम हो गए बिना रोटी बनाए। फिर गुलाब जामुन के आटे को भी 1 घंटा लगा मुझे आटा गूंदने में। अब एक और है क्या? क्या? गुलाब जामुन को? नहीं, एक ही था। काफ़ी ज़्यादा खाना हो गया गाइस, और मम्मी का भी, और मेरा साथ में डिनर किया हम लोगों ने, और सच में मज़ा आ गया खाना खा के। और मम्मी भी सरप्राइज़ हो गई थी। तो ऐसे ही मुझे ना सरप्राइज़ देना बहुत पसंद है सबको, तो मैं ये सब चीज़ें करती रहती हूँ। आप मेरे ब्लॉग्स में भी देखते रहते हो, कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। तो आई होप गाइज यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। बाय।